तुम्हारी खरीदारी हो गई? आर यू डन विद योर शॉपिंग? आर यू डन विद योर शॉपिंग? यहाँ पर आपने शॉपिंग के साथ विद का यूज़ किया, तो विद का यूज़ करने का मतलब है कि आपका जो शॉपिंग का काम है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पर सामने वाला बोलता है कि 10-1 मिनट में हो जाएगा। 10-1 मिनट मतलब कि 10 मिनट भी लग सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड बी डन विद इन 10 मिनट्स और सो। आई वुड बी डन विद इन 10 मिनट्स और सो। रात बीत गई, नाइट इज़ ओवर, या फिर आप कह सकते हैं नाइट इज़ डन। नाइट इज़ ओवर या फिर नाइट इज़ डन। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। द वॉक विल डू यू गुड। द वॉक विल डू यू गुड। उसकी घिग्गी बन गई थी। घिग्गी बन गई मतलब कि मुंह से आवाज़ ना निकलना। ही वॉज चोक्ड। ही वॉज चोक्ड। या फिर आप यूज़ करेंगे ही वॉज स्टन्ड। ही वॉज स्टन्ड। जब आपको बैठना हो और आपके लिए जगह ना हो तो आप बगल वाले से बोलते हैं कि खिसकिए या फिर सरकिए। तो फिर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे बज अप। बज अप। या फिर आप बोलेंगे मूव अप। मूव अप। अगर आप बोलते हैं थोड़ा खिसकिए प्लीज़, बज अप अ बिट प्लीज़। बज अप अ बिट प्लीज़। या फिर आप बोलेंगे मूव अप अ बिट प्लीज़। मूव अप अ बिट प्लीज़। कपड़े तह कर दो। तह करने की इंग्लिश होती है फोल्ड। फोल्ड द क्लोथ्स। फोल्ड द क्लोथ्स। आपके पास रेशमी कपड़े हैं क्या? डू यू हैव सिल्कन क्लॉथ्स? डू यू हैव सिल्कन क्लॉथ्स? रेशम की इंग्लिश होती है सिल्क और रेशमी के लिए होती है सिल्कन। मेरी नींद टूट गई या फिर मेरी नींद उचट गई। या फिर आप कई बार ये भी बोल देते हैं कि मेरी नींद खराब हो गई। माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। तुमने मेरी नींद तोड़ दी। यू डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। यू डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। मेरा दिल उचट गया। माई हार्ट गॉट डिजेक्टेड। माई हार्ट गॉट डिजेक्टेड। आग से चिंगारियाँ निकल रही हैं, पास मत जाओ। स्पार्क्स आर शूटिंग आउट फ्रॉम द फायर, डोंट गो क्लोजर। स्पार्क्स आर शूटिंग आउट फ्रॉम द फायर, डोंट गो क्लोजर। जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? तो आप जवाब में बोलते हैं कुछ नहीं। इसे आप एक ही वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, वो है नीदर। NEITHER, नीदर। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है और दोनों ही ठीक है, नीदर और नाइदर। न तो ठंडा है न गरम। नीदर इट्स कोल्ड नॉर वार्म या फिर नाइदर इट्स कोल्ड नॉर वार्म। वो हमारे लिए न के बराबर है। ही इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। ही इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। जब कोई खड़ा होता है और आप उसे बैठने के लिए कहते हैं तो आप उसे बोलते हैं सिट डाउन। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई लेटा हुआ है, अगर आपको उसे बोलना है कि बैठ जाओ तो आप उसे सिट डाउन तो नहीं कहेंगे और ना ही सिर्फ सिट बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको बोलना है सिट अप। सिट अप। इसका मतलब होता है उठकर बैठो। अगर कोई लेटा हुआ है उसे बोलना है कि उठकर बैठो तो उसे बोलेंगे सिट अप। बाईं तरफ या दाईं तरफ। बाईं तरफ को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन योर लेफ्ट या फिर टू योर लेफ्ट। ऑन योर लेफ्ट या फिर टू योर लेफ्ट। इसी तरह से हम दाईं तरफ को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन योर राइट या फिर टू योर राइट।
ऑन योर राइट या फिर टू योर राइट। थोड़ा सा बगल हो जाइए प्लीज़, मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई कांट सी। कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई कांट सी। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, आई कांट सी का मतलब होता है कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन आप यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, यू आर ब्लॉकिंग माई व्यू। कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, यू आर ब्लॉकिंग माई व्यू। हिलना मत, जहाँ हो वहीं खड़े रहना। डोंट मूव, स्टे राइट वेयर यू आर। डोंट मूव, स्टे राइट वेयर यू आर। मैं बस अभी आई। I'll be right back. I'll be right back. आई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है विल का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं I'll be right with you या I'll be right there। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।